हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारे घर में ग्रेन्स आ ही जाते हैं, जिनको हम मतलब 1 मंथ का हमारा जो भी पेंट्री वगैरह है राशन आ जाता है, तो हम इस तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन एक साथ तो हम इन्हें नहीं खा सकते, भले ही हम 1 मंथ का कह के लाते लेकिन 2 मंथ तो हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें सेफ़ कैसे रख सकते हैं। और थोड़े टाइम के बाद इनमें कीड़े वगैरह पड़ने लगते हैं अगर हम इनको इमीडिएटली यूज़ नहीं करते हैं, तो इनकी सेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है और इनमें घुन वगैरह और जो छोटे छोटे से कीड़े वगैरह वो पड़ जाते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए आप ये हैक्स कर सकते हैं। हर महीने में आपको 2-3 दिन के लिए ये हैक्स कर देना चाहिए। जो भी आप मतलब राशन वगैरह भर के रखते हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, गेहूँ हो, आपके कुछ भी हो, जो भी ग्रेन्स हो आप उनमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बड़े बर्तन में रख रहे हैं तो आप कोई गिलास वगैरह अंदर डालकर इस तरीके से रख सकते हैं। पूरी तरीके से नहीं डालना है, बस ऊपर और थोड़ा सा उसको अंदर गड़ा के रख देना है। और यहाँ पर देखिए मेरा कम क्वांटिटी में था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या नाम 2 कैप ही मैंने यूज़ किए हैं विनेगर डालकर। इसको आप रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए। जितने भी कीड़े वीड़े होंगे आपके सारे ऊपर आ जाएंगे और आप फिर उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप बड़े बर्तन में कर रहे हैं, जैसे कि 5 किलो 10 किलो हैं आपके, तो आपको उसी हिसाब से दिन बढ़ा देने हैं। 2 से 3 दिन आपको इसको रखा रहने दीजिए और देखेंगे आप बीच में टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। जितने कीड़े ऊपर आ जाए उनको हटा दीजिएगा और फिर रख रहने दीजिए। जैसे सारे कीड़े साफ़ हो जाएँ फिर आप उस विनेगर को निकाल सकते हैं। तो ऐसे कई बार होता है कि हमारी सब्ज़ी पतली हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या ट्राई वैसे तो आप बेसन वगैरह डालकर ट्राई कर सकते हैं, बस इस तरीके से सब्ज़ी का थोड़ा सा टेस्ट डल हो जाता है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर पीनट्स और यहाँ पर कोकोनट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली पीनट और कोकोनट को रोस्ट करके और उसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी में थोड़ा अनियन भी डाल रही हूँ, क्योंकि और फिर देखिए आपकी सब्ज़ी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी आपकी सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हैक्स एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जब भी आपकी सब्ज़ी वगैरह कोई भी पतली हो जाती है तो उसको गाढ़ा करने के लिए आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपकी सब्ज़ी भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस क्या होता है कि अब जैसे कि समर्स आ गए हैं तो सबको एसिडिटी वगैरह बदहज़मी वगैरह होने ही लगती है। तो उसके लिए एक छोटा सा हैक्स बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। 1 गिलास में आपको पानी ले लेना है और उसके बाद आपको चाहिए होगी यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश। तो बस आपको चाहिए होगी यहाँ पर किशमिश, और इतनी सारी किशमिश आपको एक साथ नहीं डालनी है। बस 1 गिलास में 5 से 6 किशमिश बहुत होती हैं। तो बस आपको वही किशमिश का यूज़ करना है और इसको आपको ओवरनाइट के लिए रख देना है एंड आपको मॉर्निंग में इसको ऐसे ही कंज्यूम कर लेना है। आप इस पानी को पी लीजिएगा और ये जो फूल जाएंगी हमारी किशमिश, उनको भी आपको ऐसे ही च्यू करके खा लेना है। तो इससे क्या है कि आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और आपको अगर हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ज़्यादा बार बार हो जाती है बदहज़मी वगैरह, तो आप इसको अगर मतलब कंटिन्यू ले सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ जब तक आप चाहें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, नेचुरल वेज है ये। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये घरेलू नुस्खा बहुत कारगर होता है। तो दवाई लेने से आप बच सकते हैं। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आप इसको गर्म करके और फिर इसको ले सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको ओवरनाइट सोक करके रखना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आप एवरी नाइट इसको सोक करके रख दीजिए एंड एवरी मॉर्निंग आप इसको ड्रिंक कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस इस तरीके के स्टेन वगैरह हमारे बच्चे लगा ही लेते हैं जब वो कलरिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो पेंट वगैरह या हल्दी वगैरह खाना वगैरह खाते हैं तो इस तरीके के स्टेन वगैरह हमेशा लाकर लगा देते हैं। और ये हम मदर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि उनकी यूनिफॉर्म को क्लियर रखना या फिर कोई भी कपड़ा हो उसको क्लीन करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इस तरीके के स्टेन जल्दी से रिमूव नहीं होते हैं, जिसके लिए हमें कई सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है। तो अगर ऐसी ही प्रॉब्लम से आप भी जूझ रही हैं तो आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा हैक्स लेकर आई हूँ कि अगर इस तरीके के स्टेन वगैरह लग जाते हैं तो आप इसको सिंपल तरीके से छुड़ा सकते हैं, वो भी एक सिर्फ अदरक के टुकड़े से ही। यस, अदरक के टुकड़े से आप किसी भी तरीके के स्टेन को
निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑयल का हो, ग्रीस का हो, पेंट का हो, इंक का हो या फिर हल्दी का दाग हो, कोई भी दाग को आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पोर्स ऊपर का हटाकर फिर आप उसको इस तरीके से रफ़ करिएगा। थोड़ी 2-3 मिनट तक आप इसको रफ़ करेंगे, दाग अपने आप डल होता चला जाएगा। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट करके भी इसका रिज़ल्ट और भी जल्दी आता है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेट करके और इसके जूस को मतलब जो भी स्टेन वगैरह लगे हैं उनके ऊपर आपको इस तरीके से स्क्वीज़ करना है, थोड़ा दबा के डालना है और फिर इनके लच्छों को इसी के ऊपर इस तरीके से रफ़ करते रहना है। तो आप डायरेक्टली 2 से 3 मिनट तक इस पर रफ़ कीजिएगा और आप देखेंगे रफ़ करते ही करते आपकी जो भी स्टेन है वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं सारे के सारे स्टेन रिमूव हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर ये बकेट में आपको यहाँ पर धोकर दिखा देती हूँ इसमें। तो इस तरीके से आप मतलब किसी भी तरीके का कोई भी कपड़ा हो, अगर स्टेन वगैरह लग जाते हैं, मैंने वाइट पर पेंट बच्चे का लगा हुआ था तो मैंने इसलिए दिखाया कि आप लोगों को क्लियर दिख सके, इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया था। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है, दाग अब निकल चुका है और यहाँ पर ही लगा हुआ था जो कि निकल चुका है, ठीक है। और अब मैंने अभी इस पर सोप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इसके बाद आप सोप वगैरह कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा और बस थोड़ा सा रफ़ करेंगे ब्रश से तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे और फिर हमारी जो मतलब कपड़ा वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस हैक्स को आप डेफ़िनेटली ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि मैं भी खुद इस चीज़ से प्रॉब्लम में रहती थी। तो अब मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी तरीके के स्टेन वगैरह को रिमूव करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस, बच्चे अक्सर अब समर्स में जैसे कि जो दिन हो गए हैं काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े दिन होते हैं, तो बच्चों को जो 4 मील लेते थे अब उनके 5-6 मील हो जाते हैं। तो हम अगेन हम मतलब मदर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है कि उनको क्या खिलाएं और ऑल टाइम हम उन्हें कुछ भी ऐसा अनहेल्दी नहीं दे सकते और गर्मियों में तो खासकर बहुत ही कम हमें वो मतलब देना चाहिए उनको, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप घर में इमीडिएटली अगर बच्चे कुछ भी मांगते हैं, स्नैक्स वगैरह ही खाते हैं, रोटी सब्जी तो वो बिल्कुल भी मांगते भी नहीं है। तो अगर इस तरीके से स्नैक्स वगैरह मांगे तो आप ये फटाफट से बनाकर दे सकते हैं। बस सोया चंक्स को आपको भिगो कर रखना है। अगर इमीडिएटली बना रहे हैं तो आप गर्म पानी में इनको 2-3 मिनट के लिए भिगो दीजिए, वरना आप ठंडे पानी में आधा घंटे के लिए सोख करके रख दीजिएगा, है ना। तो बस इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मैदा डाला है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और जो भी मसालेदानी मसाले थे और जीरा पाउडर, चाट मसाला वगैरह डालकर मैंने कर लिया है। और मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है, ग्रीन चिली अवॉइड की है बिकॉज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें प्याज वगैरह या ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब मेरे पास सब्ज़ी रखी हुई थी, बची हुई सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ही सब्ज़ी बची हुई थी तो मैं इसको ही मैश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी सब्ज़ी नहीं है तो आप आलू बॉयल करके भी डाल सकते हैं। अगर बिना आलू के भी आप बना सकते हैं तो भी टेस्ट अच्छा ही आता है, ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट ख़राब आता है, क्योंकि मैं इसको बिना आलू के ही ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन अभी सब्ज़ी रखी हुई थी, बच्चों ने नहीं खाई तो मैंने कि चलो इसमें यूज़ कर देते। तो इसी तरीके से अगर कोई भी सब्ज़ी आपकी बच जाती है, लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी, ड्राई सब्ज़ी होती है जो भी सूखी वाली, तो उसको आप कटलेट वगैरह या नगेट्स वगैरह कुछ भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो इससे सब्ज़ी का भी रीयूज़ हो जाता है और बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे नगेट्स बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और फटाफट से बन जाती है। इस रेसिपी को मुझे बनाने में ओनली 5 मिनट लगते हैं। अगर मेरे पास सोयाबीन भीगी हुई हो तो सिर्फ मुझे 5 मिनट लगते हैं और बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता। और ये ना देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिया और ये फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसको आपको लो फ्लेम पर नहीं बल्कि हाई फ्लेम पर ही आपको इसको फ्राई करना है, बिकॉज़ हमने इसमें कोई भी ऐसा मतलब कच्चा सा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है, क्योंकि सोया चंक्स ऑलरेडी पके हुए होते हैं और पोटैटो भी पका हुआ था। तो बस हमें इसको जो भी हमने मैदा भी डाली है बस उसको हल्का सा रोस्ट में करना होता है। तो ये 2 से 3 मिनट में आपके अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप फ्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। तो गाइस ये था मेरे आज के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब